हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। मैं आशा करता हूं कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। अब देखो, जैसा कि आप सभी को पता है, जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम वो हमारे 20 फरवरी से शुरू है। तो लगभग अब हमारे पास 70 दिन का समय बचा है। तो जो आपकी चैनल की जो पूरी टीम है उसने एक टारगेट किया है कि 70 दिन में हम आपका एसएससी जीडी का एक बार पूरा सिलेबस करवा दे, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। तो मंडे से आपको हर सब्जेक्ट क्लास मिलेंगे, तो आप चैनल से ज़्यादा जुड़े और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। अब हमारे पास मैं आपको मैथ करवाऊंगा और आज हमारी मैथ की पहली क्लास होगी। मैथ में हम परसेंटेज से शुरुआत करेंगे और पिछले 4 से 5 साल के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें परसेंटेज के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। परसेंटेज के 15 से 20 टाइप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम परसेंटेज को लगभग 5 से 6 क्लास में पूरा करेंगे। आज हमारी परसेंटेज की बेसिक क्लास होगी। तब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि यदि किसी संख्या के 80% का 4/5वां भाग 80 है तो वह संख्या क्या है। हमारे पास कोई संख्या है जिसके 80% का जो 4/5 भाग है वो कितना है, 80। हमें बताना वो संख्या क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास संख्या क्या है, हमारे पास संख्या है ए। और उस संख्या के कितने परसेंट की बात कर, 80% की। तो हमने लिख लिया ए का 80 और परसेंट को उठाएंगे तो डिवाइड में कितना कर लिया, 100। तो हमारे पास ए का 80% हमने लिख लिया और 80% का भी कितना है, 4/5। तो हमने लिख लिया गुणा 4/5। और वो हमारे पास बराबर किसके है, 80 के बराबर है। अगर हम इसको 5 से काटें तो कटेगा 16×5 80। अगर 4 से 100 को काटे तो 25 चौक 100। और अगर 16 से 80 को काटे 16×5 80। कुल मिला रहा हमारे पास बना 1×1/25 और बराबर हमारे पास कितना है, बराबर हमारे पास है 5। अब 25 को हम इस साइड ले जाएंगे, गुणा में जाएगा, यानी 25×5, 25×5। और 25 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 125। कितना बनेगा, 125। तो हमारी वह संख्या कितनी होगी, वह संख्या हमारे पास बनेगी 125। देखो, हम दोबारा से अगर देखें कि हमारे पास कोई संख्या है ए और उस संख्या का 80%, तो हमने लिख लिया 80/100। और उसका भी कितना, 4/5। तो हमने लिख लिया गुणा 4/5 किसके बराबर, 80 के बराबर। 5 से 80 को काटा 16 बार में, 4 से 100 को काटा 25 बार में और 16 से 80 को काटा 5 बार में। अब हमारे पास 25 है, डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 125 बनेगा। और 125 हमारा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। इसके बाद आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि 1200 के 30% के 20% का मान क्या है। 1200 के 30% के 20% का मान क्या है। तो हमारे पास संख्या है 1200, हमारे पास संख्या है 1200 और 1200 के 30%। तो हमने लिख लिया 1200 को 30% और परसेंट को उठा के हमने कितना लिख लिया, 100। और इसका भी कितना, 20%। तो गुणा 20 और बटे कितना करेंगे, 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 और 0 से 0। कुल मिला रहा हमारे पास हमें मिला 12 गुणा 3 और गुणा कितना, 2। 12 को अगर 3 से करेंगे तो बनेगा 36 और 36 को 2 से करेंगे कितना बनेगा, 72। तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास बनेगा 72। और 72 कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। तो दूसरे क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखो दोबारा से देखें, हमारे पास है 1200 और 1200 का कितना परसेंट, 30%। तो हमने लिख लिया 1200 गुणा 30 और बटे कितना किया, 100। 100 इसलिए किया, परसेंट को उठाएंगे तो नीचे कितना करेंगे, 100 करेंगे। उसके बाद उसका भी कितना, 20%। तो गुणा 20/100। 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 और 2 0 से 2 0 कैंसिल। हमारे पास बचा 12 गुणा 3 गुणा 2। अब 12 को 3 से करेंगे तो 36 बनेगा और 36 को 2 से करेंगे 72। और पहला ही ऑप्शन हमारे क्या है, राइट है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें
तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि जो 600 के 150% का 0.02% क्या है। देखो पिछली बार लगभग हर शिफ्ट में डेसिमल से क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि 600 के 150%, तो हमने लिख लिया 600 का 150 और परसेंट के लिए नीचे हमने लगा लिया 100। तो 600 के 150% का 0.02%, 0.02%, तो 0.2 और परसेंट के लिए हम नीचे कितना लिख लिया, हमने लिख लिया 100। कितना लिख लिया 100। अब अगर हम 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद हम बात करें तो ये कटेगा 5 तिये 15, 5 दूनी 10 और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और ये बनेगा 2 तिया 6। अब हमारे पास बना 3 गुणा 3 और गुणा हमारे पास है 0.02। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 9 को 2 से करेंगे कितना बनेगा 18। लेकिन हमने देखा कि हमारे पास डेसिमल से पहले 2 डिजिट हैं, तो हमने डेसिमल से पहले 2 डिजिट लगाने, तो 1 और 1 2, तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास बनेगा 0.18। 0.18 कौन सा ऑप्शन है, हमारे पास दूसरा ही ऑप्शन है, तो दूसरा ही ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। दोबारा से अगर देखने की कोशिश करें तो हमारे पास कोई संख्या है 600 और 600 का हमारे पास 150% है, तो हमने लिखा 600 गुणा 150 बटे 100 और उसका भी कितना है 0.02% है, तो हमने लिखा 0.02 और परसेंट के नीचे 100 लगाया। फिर हमने 0 से 0 को कैंसिल किया, 0 को 0 से और 0 को 0 से। उसके बाद हमने 5 से 15 को काटा 3 बार में, 5 से 10 को काटा 2 बार में, 2 से 6 को काटा 3 बार में। कुल मिलाकर हमें मिला कि 3 गुणा 3 गुणा 0.02। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से किया 18। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास तीसरा नंबर है उसमें डेसिमल है और डेसिमल से पहले अंक कितने हैं, 2 हैं, तो हमें अंतिम जो संख्या मिलेगी उसमें भी डेसिमल से पहले कितने अंक लगाने हैं, 2। तो हमारे पास अगर 18 है तो हम बात करें 2 अंक के बाद डेसिमल की, तो हमारे पास बनेगा 0.18। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि यदि किसी संख्या का जो 56% है वो 112 के बराबर है, तो उस संख्या का जो 50% है वो किसके बराबर होगा। हमारे पास क्वेश्चन है कि किसी जो संख्या का है, किसी संख्या का जो 56% है, किसी संख्या का जो 56% है वो 112 के बराबर है, तो उस संख्या का 50% क्या होगा। तो हमारे पास है कि जो 56% है, हमारे पास जो 56% है वो किसके बराबर है, वो 112 के बराबर है। तो हमने लिख लिया कि 56% बराबर 112। अब 56 से अगर 112 को काटेंगे तो 56 एकम 56 और 56 दूनी 112। तो हमें मिला कि जो हमारे पास जो 1% की वैल्यू वो किसके बराबर है, वो हमारे पास 2 के बराबर है। 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 50% की वैल्यू। जब हम 50% की बात करेंगे तो हमारे पास अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 50% की बात करेंगे तो 50 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो हमें कितना मिलेगी, हमें मिलेगी 100। और 100 कौन सा ऑप्शन है, 100 हमारा सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। दोबारा से देखने का प्रयास करें कि हमारे पास की संख्या का जो 56% है वो 112 के बराबर है। 56 से 112 को काटेंगे 2 बार में कटेगा, यानी 1% की वैल्यू हमें 2 मिली। हमें निकालनी है 50% की वैल्यू, तो 50 को 2 से करेंगे कितना मिलेगा, 100। इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि यदि किसी संख्या का 50%, यदि किसी संख्या का 50% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या है,
तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम किसी संख्या के 50% में 75 को जोड़ दें तो वही संख्या हमारे पास क्या है, परिणाम संख्या है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो अब हमारे पास किसी संख्या का 50% है और 50% में जब हम 75 जोड़ते हैं, 50% में हम 75 जोड़ते हैं तो हमें कौन संख्या मिलती है, हमें परिणाम संख्या मिलती है। परिणाम संख्या का मतलब क्या है कि जो संख्या हमारे पास है वही संख्या मिलती है, यानी 50% में जब हम 75 जोड़ते हैं तो जो हमारे पास मूल संख्या वह संख्या हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। और हमारे पास परिमाण या परिणाम संख्या हमारे पास कितनी होती है, वो हमारे पास 100% होती है। कितना होती है, 100%। कहने का मतलब है कि जो हमारे पास 50% है, जब उसमें हम 75 को ऐड करें तो हमें कितना मिले, हमें वही संख्या मूल संख्या मिल रही है। और मूल संख्या हमारे पास कितनी होती है, 100%। कितना होती है, 100%। तब हमारे पास है 75, 100%, और 100% में से हम माइनस करें कितना, 50%। तो कुल मिलाकर हमारे पास बना कि 100 में से 50 को माइनस करेंगे, 50% बराबर कितना बना, 75। अब हम 25 से काटें तो 25 से 2 बार में और 25 से 3 बार में। अब 2% की वैल्यू हमें मिला 3, कितनी मिली, 3। अगर 1% की वैल्यू की हम बात करें तो हमें मिलेगी 3/2। कितना मिलेगी, 3/2। अब हमें तो संख्या निकालनी है, संख्या हमारे पास कितनी है, 100%। तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो 2 से काटेंगे, कितना बार में कटेगा, 50 बार में। और हम 50 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, और 50 को 3 से गुणा करेंगे हमें कितना मिलेगा, 150। कितना मिलेगा, 150। तो हमारे पास संख्या कितनी है, 150, और हमारे पास पहला ही ऑप्शन है। देखो दोबारा से बात करें कि जो हमारे पास कोई संख्या है जिसके 50% में जब हम 75 को जोड़ते हैं तो हमें वही जो हमारे पास जो मूल संख्या है, जो परिणाम संख्या, वह हमें प्राप्त होती है। जब हम मूल संख्या की या परिणाम संख्या की बात करते हैं तो किसी भी संख्या का खुद की वैल्यू 100% होती है। तो वह संख्या हमारे पास कितनी है, 100% है। अब 100 में से 50 को माइनस करेंगे, 50%। तो 50% की वैल्यू हमारे पास 75 के बराबर है। 25 से काटेंगे 2 बार में और 25 से काटेंगे 3 बार में। तो 2% की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर है। 1 की वैल्यू की बात करेंगे तो 3/2 होगी। अब हमें तो संख्या निकालनी है, संख्या हमारे पास कितनी है, 100 है। अब 100 को 100 गुणा में करेंगे तो 50 दूनी 100, और 50 को 3 से करेंगे 150। तो हमें संख्या कितनी मिलेगी, 150, जो कि पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, राइट है। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ आई होगी। आगे की बात करें तो आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक की जो आय है वो बी की आय से 60% कम है और बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। यदि जो ए की आय है वो बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक टाइप की बात करें तो हमारे पास है ए और बी, तो हमने लिख लिया ए और बी। अब हमसे कह रहा है कि जो ए की आय वो बी की आय से 60% कम है, मतलब जितनी बी की है उससे 60% कम है। तो सबसे पहले हम बी की मानते हैं, हमने मान लिया कि बी की कितनी है, बी की आय हमारे पास 100 है। अब वो देखो ए की कितनी कम है, 60 कम है। अब देखो 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा, और 100 में से हम 60 को कम करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की आय 40 है। 0 से 0 कैंसिल, ये बनेगा 2, और ये 2 पंजू 10। यानी जब बी की आय अगर 5 है तो ए की आय कितनी है, 2 है। यदि बी की आय 5 है तो ए की कितनी है, 2 है। अब देखो हमसे पूछा गया है कि बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो जो बी की आय वो कितना अधिक है, बी की आय हमारे पास 5 है और ए की आय हमारे पास 2 है। तो बी की आय ए से कितना अधिक हुई, 3 अधिक हुई। कितना अधिक हुई, 3। तो बी की आय 3 अधिक हुई, किससे अधिक है, ए से। जिससे अधिक है उसको नीचे लिखेंगे,
ए हमारे पास कितना है 2 और गुणा कितना 100, और 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा, तो हमारे पास कितना बनेगा, हमारे पास बनेगा कि 50% गुणा 3 150%। तो जो बी की आय हो ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, वो हमारे पास अधिक है 150%। 150%, ये तो हमारा बेसिक तरीका है। अब देखो इसको हम अगर शॉर्ट में देखें तो इसका हमारे पास एक और तरीका और है, एक और तरीका हमारे पास है। देखो अगर हम शॉर्ट तरीके से इस क्वेश्चन को देखें तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम एक रूल को बोलते हैं ए बी रूल। क्या बोलते हैं, ए बी रूल। तो इस क्वेश्चन को हम ए बी रूल की सहायता से देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो हमारे पास कितनी है 60%। कितनी है हमारे पास, हमारे पास है 60%। देखो दोबारा से देखें ए बी रूल से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी कम है, वैल्यू हमारे पास है 60%। अब 60% की अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो इसको हम लिखेंगे 60/100, 0 2 तिया 6 और 2 पंजू 10, तो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू बनेगी 3/5। अब देखो कम है तो कम के लिए हमें साइन क्या लगाना है, साइन लगाना है माइनस का। क्या लगाना है, माइनस का। अब देखो अगर माइनस का साइन इसका अपोजिट किसका होगा, प्लस का। आगे हमें करना है, ऊपर हमारे पास वैल्यू कितनी है 3, तो ऊपर हमें 3 को रखना है, बटे नीचे हमें करना क्या है कि 5, और बीच में साइन किसका है, माइनस का। तो 5 में से कितना कम करना, 3, तो कितना बनेगा 3/2। यानी ए की आय बी से -3 कम थी, तो बी की ए से कितनी अधिक है 3/2, और परसेंट के लिए कितना करेंगे 100। 2 से अगर काटे तो कटेगा 50 बार में, और 50 को 3 से करेंगे 150%। इससे भी कितना बढ़ेगा 150% अधिक होगी, जो कि कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। अब आपको जो अच्छा लगे उस मेथड को आप अप्लाई कीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि, अब देखो ये एसएससी का मोस्ट टारगेटेड क्वेश्चन है भाई साहब। एसएससी की दिल्ली पुलिस के एग्जाम की बात करें, जो भी एसएससी के जो एग्जाम है, एमटीएस की बात करें, सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है कि यदि ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है। अब हमारे पास सबसे पहले बात कर रहा है ए और बी की, तो हमने लिख लिया ए और बी। ए और बी, जो ए है वो बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो सबसे पहले हमें बी का पता होना चाहिए कि बी की वैल्यू कितनी है। तो हमने मान लिया कि बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास कितना है 100 है। कितना है 100 है। अब जो 20 से ए 20% अधिक है, अब 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। कितना 20, तो वो 100 से 20 अधिक है, तो ए कितना होगा 120 होगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 6 बार में, और 2 से काटेंगे 5 बार। यानी कुल मिलाकर हमें मिला ए और बी का अनुपात 6:5। उसके बाद आगे हम बात करें बी और सी की, तो जो हमारे पास बी है वो सी से कितना अधिक है, 25% अधिक है। तो हमने मान लिया हमारे पास सी है 100। अब 100 का 25% होता है 25, तो बी कितना बढ़ेगा 100 + 25 यानी 125। अगर 25 से काटें तो ये 25 से 5 बार में, और ये 25 से 4 बार में, तो बी और सी का हमारे पास अनुपात बना 5:4। अब हमसे पूछा गया है कि जो सी है वो ए से कितने % कम है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी और सी का अनुपात। ए बी और सी का अनुपात, ए अनुपात बी हमारे पास है 6:5, और बी अनुपात सी है 5:4। तो सेकंड रो में लिखेंगे 5:4। अब जो भी जगह खाली है उसकी जो साइड में उसको लिखना है, साइड में हमारे पास 5 है और यहाँ भी 5, हम लिख लिया 5। अब इनके हमें शुद्धि गुणे करने तो बनेगा 5 संगे 30, 5 5 25, और ये बनेगा 5 चौक 20। तो ए बी और सी का हमारे पास अनुपात है 30:25:20। अब हमें देखो क्या करना, हमें करना है कि जो सी है वो ए से कितने % कम है। अब सी कितना कम है, सी हमारे पास 20 है और ए कितना है 30। अब 30 से 20 कितना कम है, 10 कम है। किससे कम है, ए, तो ए को नीचे लिखेंगे 10/20 और गुणा 100%।
जीरो से जीरो कैंसिल, हमारे पास बनेगा 100/3%। और 100/3% की हमारे पास भिन्न होती है 33/1/3 या 33.33%। तो जो सी है वो ए से कितना कम होगा, 33.33%, जो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है। तो पहला ही ऑप्शन क्या होगा, राइट। दोबारा से अगर देखने की कोशिश करें कि जो बी है, जो ए है वो बी से कितना अधिक है, 20% अधिक है। हमने मान लिया कि हमारे पास 20 है। अब 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो 100 + 20 एक कितना होगा, 120। दोनों का अनुपात हमें मिला 6:5। उसके बाद बी भी सी से 25% अधिक है। अब हमने मान लिया कि हमारे पास सी भी 100 है, तो 100 का 25% 25 होगा, तो ये बनेगा 125। दोनों का अनुपात बना 5:4। अब हमें ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करना है। ए अनुपात बी हमारे पास 6:5 है, और बी अनुपात सी हमारे पास 5:4 है। जो भी जगह खाली है उसके बगल में जो हमारे पास संख्या उसको लिख देना है। जैसे कि ये हमारे पास खाली है, बगल में 5 है, तो 5 को लिख दिया। इसी तरह 5 को लिख दिया। सीधी गुणा करेंगे तो 6×5 = 30, 5×5 = 25 और 5×4 = 20। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो सी है वो ए से कितने % कम है। तो ए हमारे पास 30 है और सी 20 है। तो 20 कितना कम होगा, 10 किससे, 30 से। तो 10/30 और गुणा 100, तो कितना बनेगा, 33.33%, जो कि पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है। इसके बाद आगे हम बात करें। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है भाई, ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि यदि x + y का जो 20% है वो बराबर है x - y के 50% के, तब x और y के बीच अनुपात क्या होगा। यानी जो x + y है उसका जो 20% है वो बराबर है x - y के 50% के, तो x और y के बीच अनुपात क्या होगा। तो हमारे पास है x + y, x + y, और x + y का कितना परसेंट, 20%। तो x + y का जो 20% है वो हमारे पास बराबर है x - y के 50% के बराबर, x - y के 50% के बराबर। तो परसेंट, हमने परसेंट को कैंसिल कर दिया, 0 से 0 को कैंसिल कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो हम दोबारा से देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है x + y का 20%, तो x + y का कितना परसेंट, 20%, वो हमारे पास बराबर है x - y के 50% के बराबर। अब देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल। अब 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x + 2y, 2x + 2y बराबर, अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 5x - 5y। आगे अब हम देखें तो देखो, अब हमारे पास जो 5x और प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का, तो 2 में से 5 को माइनस करेंगे कितना बनेगा, माइनस का बनेगा 3x। इसी तरह ये 2y प्लस का इस साइड आएगा माइनस का, तो माइनस का 2 और माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 7y। माइनस से माइनस कैंसल। अब हमें निकालना है x/y, तो x/y। अब हमारे पास इधर कितना है 7, और 3 इस साइड आएगा डिवाइड, तो x/y का अनुपात कितना बनेगा, वो बनेगा 7:3। कितना बनेगा, 7:3 बनेगा हमारे पास x/y। अब 7:3 कौन सा ऑप्शन है। अब ऑप्शन में गलती हो रही है, पहले ऑप्शन को हम ठीक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन को हम लिख लेते हैं 7:3, 7:3। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट। टाइपिस्ट गलती के कारण उसने ऑप्शन गलत लिख दिए, तब हमने ठीक कर लिया कि 7:3। आगे हम बात करें तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि, अगला हमारे पास क्वेश्चन है
आगे हम बात करते हैं कि यदि किसी संख्या में 37.1/2% की कमी की जाए तो वह 8,900 हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास कोई संख्या है और यदि हम संख्या में यदि हम संख्या में यदि हम संख्या में 37.1/2% की कमी करते हैं, कितने की? 37.1/2% की कमी करते हैं तो संख्या हमारे पास बनती है 8900। अब देखो 37.1/2 की हमारे पास भिन्न होती है 3/8। 3/8। अब कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास संख्या 8 है तो 8 का जो 37.5% है, 8 का कितना 37.5% वो हमारे पास कितना है? 3 है। अब संख्या में कमी कितने की गई है? 37.1/2% की। और 37.1/2% किसके बराबर है? 3 की। कहने का मतलब कितने की कमी की गई है? 3 की। हमारे पास मूल संख्या 8 है और 8 में कितने की कमी की है? 3 की। तो 8 में से 3 की कमी करेंगे तो कितना बचेगी? 5। और 5 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 8,900। 8,900 5 से काटेंगे तो एक बार में, और 5 एकम 5, 5 7 35, 5 अंटे 40, कितना बनेगा? एक। ये हमारे पास एक की वैल्यू बनेगी 1,780। अब हमें मूल संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? मूल संख्या। और मूल संख्या हमारे पास कितनी है? 8। अब हमारे पास एक की वैल्यू है 1,780। अगर 8 की वैल्यू की बात करें तो इसको 8 से गुणा करेंगे। 8 से क्या करेंगे? गुणा। तो 0 अंटे अंटे 64, 4 कैरी 6, 56 और 6 62, और 8 एकम 8 और 6 14। तो हमारे पास मूल संख्या बनेगी 14,240। 14,240। और ये कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है 14,240। देखो दोबारा देखने की कोशिश करें कि हमारे पास कोई संख्या है और संख्या में हम 37.1/2% की क्या कर रहे हैं? कमी कर रहे हैं। अब जो 37.1/2% की भिन्न हमारे पास होती है 3/8। अब देखो कहने का मतलब क्या है? जो 8 का 37.5% है, यानी 8 का 37.1/2% है, उसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। और वह वैल्यू उस वैल्यू में कमी की गई है, यानी 8 में से 3 की कमी करेंगे, कितना आएगा? 5। और 5 की वैल्यू हमारे पास है 8,900। कितनी है? 8,900 है। अब 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 1,780 बार में, एक का मान बनेगा 1,780। अब हमें मूल संख्या निकालनी है और मूल संख्या हमारे पास कितनी है? 8। तो 8 से इसकी गुणा करेंगे तो हमारे पास मूल संख्या बनेगी 14,240। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ आई होगी। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं के बीच का जो 50% का अंतर है उनके योग के 30% के बराबर है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई दो संख्या है और संख्याओं के जो अंतर का जो 50% है वो बराबर है उनके योग के 30% के बराबर है। अब हमें निकालना है कि उनका अनुपात क्या है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास पहली संख्या a है और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? b है। अब दोनों का अंतर तो हमने ले लिया a माइनस बी, हमारे पास दोनों का अंतर हो गया और अंतर का भी कितना? 50%। तो a माइनस बी का कितना परसेंट है? 50%। वो बराबर है दोनों संख्याओं के योग के 30% के बराबर है, यानी a प्लस बी दोनों संख्याओं के योग के 30% के बराबर है। अब परसेंट से परसेंट हमने कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 से a की गुणा करेंगे 5a और 5 से b की गुणा करेंगे 5b। इसी तरह 3 से a की गुणा करेंगे 3a और 3 से b की गुणा करेंगे 3b। अब देखो ये हमारे पास है 5a, अब 3 इस साइड जाएगा माइनस, तो 5a माइनस 3a, और ये हमारे पास है 3b, 20 साइड बनेगा प्लस का 3b प्लस 5b। तो 5a में 3a को माइनस करेंगे 2a बराबर 5 और 3 कितना? 8b। 2 से काटेंगे एक बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, तो a बटे b
हमारे पास बनेगा इस साइड कितना है 4 और उस साइड 1, तो 4/1। ए और बी का अनुपात हमारे पास बनेगा 4:1। कितना बनेगा 4:1। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो देखो आज क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और मैं आपसे आशा करता हूँ कि जितनी बातें आज क्लास में मैंने आपको बताई वो सभी बातें आपको समझ में आई होंगी। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। बाकी आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक चैनल से जुड़े। धन्यवाद।